नमस्कार। सोच विचार चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो हमारा आज का विषय है हेयर फॉल, यानी बालों का झड़ना। ईश्वर ने हमारे शरीर की बहुत ही खूबसूरत रचना की। उस खूबसूरत रचना की हमारे बाल बहुत ही खूबसूरती से ईश्वर ने इनको बनाया। बालों के बगैर चाहे वो स्त्री हो या वो पुरुष हो, उसकी शोभा, उसकी खूबसूरती कुछ मायने नहीं रखती। तो कुछ गलतियों के कारण हम खुद ही अपने बालों को झड़ने में, टूटने में, उनकी कम ग्रोथ करने में हम खुद ही सहायक होते हैं। क्योंकि हमको कुछ कुछ जानकारियों का ऐसा पता ही नहीं चलता कि ऐसा करने से हमारे बालों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमारे शास्त्रों के मुताबिक कि ग्रहों और नक्षत्रों और हमारे कर्मों के अनुसार ही भगवान हमें हमारे शरीर की रचना और हमारी खूबसूरती, हमारे कर्म जैसे होंगे उसी के हिसाब से ईश्वर हमें रंग रूप प्रदान करते हैं। तो आइए आज का विषय शुरू करते हैं। किन किन कारणों से हमारे हेयर फॉल होता है, बाल झड़ते हैं, बाल टूटते हैं। सबसे पहला कारण अच्छी डाइट ना लेना, फिर तनाव, अपसेट रहना, किसी भी बात का दिल को लगा लेना, गुस्सा करना और हर घड़ी ऐसा ही अपने आप को तनावग्रस्त एकदम उसमें रहना, शांति में नहीं रहना, पीस अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करना ही नहीं। फिर आता है बहुत दवाइयों का सेवन करना, मेडिसिन का ज्यादा सेवन करना, क्योंकि दवाइयाँ बहुत गर्म होती है तो उसका गलत असर, उसका गलत साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पे किसी ना किसी पार्ट पर तो देखो पड़ता है। फिर है गर्म चीजें खाना, बहुत गर्म चीजें खाना, गर्म मसाले खाना, उससे उसकी तासीर जो होती है वो बहुत गर्म होती है। तो ये भी एक कारण है। फिर है पानी ना पीना, बहुत कम पानी पीना। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दिन में 1-2 गिलास ही पीते हैं, यानी बहुत पानी पीना। कुछ लोग ऐसे जो हद से ही ज्यादा पानी पीते हैं, वो भी बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो निकाल देता है, ज्यादा पानी पीना भी। और कम पानी पीना बॉडी के जितने भी जो भी सामग्री के तौर पे बॉडी को चाहिए रहता है वो बॉडी को बराबर मिलता नहीं है। तो इसके लिए बराबर मात्रा में पानी पीना भी शरीर के लिए बहुत जरूरी है। फिर आता है नींद का कंप्लीट ना होना, गहरी नींद नहीं लेना, टेंशन भरी नींद लेना, बार बार आंख खोलते रहना, डिप्रेशन सा जाते रहना, तो उसमें भी
नींद की वजह से भी बॉडी के ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है। फिर आता है आपका पेट साफ ना होना, बासी खाना खाना, बालों में बहुत ज्यादा ही तेल लगाना और बिल्कुल भी नहीं लगाना। ये दो बातें, तेल लगाना या फिर बिल्कुल ही नहीं लगाना, ये भी बालों के झड़ने का, टूटने का और उनकी ग्रोथ ना होने का मुख्य कारण होता है। फिर है आए महीने बालों को कलर करते रहो, कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, ये अच्छा नहीं लगा चलो वो कर लो, वो अच्छा नहीं लगा चलो ये कर ले। बार बार बालों को कलर करने से उसमें बहुत ज्यादा केमिकल होता है जो हमारी सर की स्किन के लिए फायदेमंद नहीं है। केमिकल का अटैक हमारे सर के अंदर, हमारे ब्लड में, हमारी जो छोटी छोटी सी कोशिकाएं होती है उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है केमिकल का। इसलिए बाल जब भी धोए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करना है, नेचुरल बाल सुखाना है। और बालों को जब धोएं तब वो, जब बालों को धोने के बाद सुखाते हैं तो ऐसे टॉवल बांध लेते कुछ लोग, फिर वो बालों को जोर जोर से झटकते हैं, वो सब नहीं करना, उससे बाल बहुत टूटते हैं। और बालों को एकदम से टाइट करके नहीं बांधना, जैसे कुछ महिलाएं होती है ऐसा टाइट करके जूड़ा इधर बांध लेती है, उससे भी बहुत बाल टूटते झड़ते हैं। फिर आता है बालों के अंदर जुएं और लीखे होना। जुएं और लीखे बच्चों के मिट्टी में खेलने के कारण, स्कूल में बच्चे जाते हैं तो एक दूसरे से खेलते मस्ती करते सर भी जुड़ जाते हैं, तो सर जुड़ने से भी छोटे बच्चों को जुओं का प्रॉब्लम हो जाता है। और मिट्टी सर में डालने से बार बार बच्चे, और हमारी जो माताएं बहनें होती है वो बच्चों को नैपी बार बार चेंज करना पड़ता है, तो नैपी चेंज करते करते कभी सर पे भी ऐसे हाथ लग जाता है, उसकी वजह से भी जुएं और लीखें पड़ जाती है। फिर क्या है कि जुएं और लीखें पड़ने से उस बालों में खारिश होती है, तो बच्चे बहुत उसको बार बार खारिश खारिश कर करके बालों के अंदर क्या बोलते हैं उसको, बन जाते हैं, फोड़े टाइप बन जाते हैं, तो उसमें छिलतरे आने लगती है, जैसे उसके सूखे सूखे से पत्ते से गिरने लगते हैं, फिर उसके अंदर से खून आना चालू हो जाता है, तो उसको खरिंड भी बोलते हैं। फोड़े भी, छोटे छोटे फुंसियां फोड़े वो भी होते, उनको वो बोला जाता है। उसमें कभी कभी तो पस भी भर जाती है गर्मी की, और उसके कारण बालों के अंदर बहुत तेज खारिश होती है। तो बच्चे, कोई भी जिसको भी जू लीक वगैरह रहती है, बहुत खारिश होती है, खारिश होने की वजह से खून आता है, खून की वजह से फोड़े फिंसियां बनते हैं, फोड़े फिंसियों की वजह से वो जुएं जो होती है उन फोड़ों के अंदर अपना घर बना लेती है और बालों के अंदर अंडे देती है। तो जुओं और लीखों के लिए स्क्रीन के ऊपर आपको दवाई जो बताई जा रही है आप उसका इस्तेमाल जरूर करें अपने बच्चों के लिए और अपने खुद के लिए। आप देखेंगे वो एक क्रीम टाइप होगा, उसको आपको एक कटोरी में डालना है, कटोरी में डाल के उसको हर एक जड़ में ऐसे ऐसे बाल को फैला के जड़ों में लगाना है और आधे घंटे तक उसको छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद उसको आराम से धो लिया, आप देखेंगे कि एक ही बार में आपका पूरा सर साफ हो जाएगा। अगर आपके बच्चे को या आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप 2 बार अप्लाई करें। 2 बार अप्लाई करने के बाद तो आप देखेंगे कि वो कहाँ गया आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी अच्छी ये मतलब ये क्रीम बनाई है, मैंने इसका इस्तेमाल किया है। जो जिस चीज को मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ मैं वही वाली चीज और वही रेमेडी आपको बताती हूँ ताकि आप उसका फायदा लें। तो इस जो आपको स्क्रीन पे क्रीम बताई गई है तो आप उसका इस्तेमाल जरूर करें। और कभी भी बालों को बनाते समय बालों को ऐसी वाली कंघी से हमेशा कंघी करें जिसके धंधे मुंह ऐसे वाले हो, खुले वाले हो। वो जो एकदम बारीक सी कंघी रहती है उसके साथ बाल मत बनाएं, उससे बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं। और बालों को कभी भी गीला, जैसे हमने अभी बाल धोए और फटाफट जी गए और कंघी करना चालू कर दिया, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि
उस समय हमारे जो बालों की स्किन रहती है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट होने के कारण जब वो हम, ऐसा भी नहीं है कि कंघी को प्यार से करेंगे, धाड़ धाड़ करके जब कंघी करते हैं तो उसमें बाल टूट टूट के और ज्यादा गिरने लगते हैं। तो कभी भूल के भी गीले बालों में कंघी कभी नहीं करना है। बालों को जड़ तक सूखने देना है, जड़ तक सूखने देना। थोड़ी देर धूप में बैठ जाइए, 10 मिनट लगते बाल सुखाने में। वो हेयर ड्रायर से बाल नहीं सुखाना है। इससे अच्छा तो आप थोड़ी देर पंखे के नीचे खड़े हो जाए तो बाल सूख जाते हैं। नेचुरल तरीके से आप बालों को सुखाएं तो इससे भी आपके बाल टूटते नहीं है और आपके बाल अच्छे रहते हैं। फिर आती है खाने में हरी सब्जियां, दालें, प्रोटीन और कैल्शियम की चीजों का ना होना, और आपके शरीर में खून की कमी होना। खून की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है बाल झड़ने का। और आयरन और ये अपना प्रोटीन, इसकी कमी से भी बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं। तो आप हरी सब्जियां जरूर खाएं और दालें, ये जिसके अंदर प्रोटीन हो, आयरन हो, वो फल फ्रूट खाएं। मौसमी फल फ्रूट जरूर खाएं। जो मौसम के फल फ्रूट आते हैं वो फल फ्रूट जरूर खाएं। जैसे भी मौसम में जो भी फ्रूट आ रहा है उसको जरूर खाएं। ज्यादा गर्म चीजें नहीं खाना है, उससे भी बाल खराब होते और टूटते झड़ते। फिर बात आती है अखरोट की। अखरोट, कुछ लोग बोलते हैं जी आप अखरोट बताते हो तो, लेकिन वो तो गर्म होते हैं। तो मैंने पिछली बार भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि अखरोट भले गर्म हो, लेकिन जब हम उसको रात को पानी में भिगो देते हैं तो उसका जो गर्मी होती है, जो उसका पानी होता है, वो आपको निकाल देना, उसकी पूरी गर्मी निकल जाती है। फिर आपको वो खाली पेट अखरोट खाना चाहिए। तो 4 बादाम और 1 अखरोट बालों के लिए और स्किन के लिए और आंखों के लिए ये बहुत जरूरी है। तो आपको रोज 4 बादाम और 1 अखरोट रात को भिगोना है। उसका छिलका नहीं उतारना है, छिलके के साथ ही उसको चबा चबा के सुबह खाली पेट खाना है। तो इससे भी आपके बालों को पोषण मिलेगा। और अखरोट के अंदर ओमेगा 3 भी होता है। ओमेगा 3 जो है वो फिश के जो कैप्सूल होते हैं, गोलियां कैप्सूल, उसके अंदर भी होता है। और अखरोट के अंदर भी भारी मात्रा में ओमेगा 3 होता है। तो आप ओमेगा 3 के जो कैप्सूल होते हैं वो फिश ऑयल के, वो भी 1 रोज ले सकते हैं। वो भी बॉडी के लिए बहुत ताकतवर है। उसका असर आंखों के लिए, स्किन के लिए और बालों के लिए, और हमारे जोड़ हमारे पॉइंट उसके लिए, और हमारे हार्ट के लिए, इन सब के लिए भी वो बहुत ही एक अच्छी खुराक मानी जाती है। ओमेगा 3 फिश ऑयल, आप उसका भी जो वाव कंपनी का है वो सबसे अच्छा है, आप उसको मंगवाइए और उसका इस्तेमाल करिए। फिर है कि विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन बी, इसकी कमी से भी हमारे शरीर में बालों की ग्रोथ जो होती है वो नहीं होती है ज्यादा, और बाल टूटते और झड़ते हैं। फिर है 1 महीने में जो आप शैम्पू इस्तेमाल कर रहे थे वो आपको अच्छा नहीं लगा, फिर से आप दूसरा शैम्पू उठा लाए, फिर उसका इस्तेमाल किया, फिर तीसरा उठा लाए। यानी कि आपका जो आप बालों में साबुन लगाते हैं वो एक ही प्रकार का होना चाहिए। आप कोई भी शैम्पू का इस्तेमाल करते हो वो हमेशा के लिए एक ही शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए। मेरे हिसाब से तो जो आप शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, जो आजकल बाजार में मिलते हैं, हजारों क्वालिटी के, हजारों प्रकार के शैम्पू आ चुके हैं, समझ में ही नहीं आता किसी को कौन सा ले। रंग रूप देख देख के लोग ले जा रहे हैं, टीवी में ऐड देखते हैं तो ले लेते हैं। उनको लगता है कि ये बालों के बारे में अच्छा बता रहे तो ये अच्छा होगा।
तो होता होगा वो अच्छा ही होता होगा, इसलिए वो ऐड आती है। लोग इस्तेमाल भी करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। मैं आयुर्वेदिक शैम्पू का इस्तेमाल करती हूँ, और मैं आज से नहीं, और बहुत सालों से आयुर्वेदिक शैम्पू का इस्तेमाल करती हूँ। तो आपने वीडियो में मैंने अपने बाल डाले हैं उसमें आपको दिखाने के लिए कि सांच को क्या आंच, वरना आप बोलोगे कि मैडम के खुद के तो बाल है नहीं और हमको बोलते हैं कि लंबे बाल लंबे बालों के लिए बालों को ऐसे रखना चाहिए, वासों को वैसे रखना चाहिए। तो ये हकीकत है, मैं आयुर्वेदिक शैम्पू का इस्तेमाल करती हूँ, और मैं बाल धोने के लिए अपनी ही आयुर्वेदिक रेमेडी का इस्तेमाल करती हूँ। और जो मैं बालों में ऑयल लगाती हूँ, तेल लगाती हूँ, वो भी मैं आयुर्वेदिक ढंग से ही बालों में लगाती हूँ। तो आज मैं आपको ये जो रेमेडियां हैं 2-3 मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, तो आप भी उनको इस्तेमाल करना और उनका फायदा लेना। तो जो मैंने आपको अभी वीडियो में बाल दिखाए वो मेरे असली हैं, नकली नहीं है। पहले मेरे बाल एड़ियों एड़ियों तक थे, मगर आहिस्ता 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 उम्र के साथ भी और वैसे भी कम हो जाते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने फिर भी अपने बालों को बहुत संभाल के रखा है। तो आप देखिए मेरे बाल कितने खूबसूरत है, और आप भी अगर इन बताए गए मेरे रेमेडीज को इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, और आपके बाल टूटेंगे फूटेंगे नहीं, और आपको अपने मन को भी कॉन्फिडेंस फील होगा। तो फिर हम बात करते हैं कि ये जो बाल झड़ते और टूटते हैं, इसका ये भी कारण है खानदानी। मान लो कि आपकी खानदानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है कि बाल होते ही नहीं, ये सच बात है। खानदानी भी होता है कि पिताजी के उसके उसके खानदान में सर में बाल ही नहीं होते। अगर आपके रोज 100 और 50 बाल टूटते हैं तो इसका मतलब ये आम और नॉर्मल बात है। तो ये सबके नॉर्मल टूटते हैं। अगर 100 और 50 के ऊपर आपके बाल ज्यादा ही टूट रहे हैं और कंघी में इतने इतने आ रहे हैं, और इधर उधर जरा सा आप बालों में ऐसे हाथ लगाए तो बाल टूट टूट के हाथ में आते हैं, तो मामला गड़बड़ है। इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। क्योंकि एक बार अगर बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं तो जो हमारे दिमाग की जो नसें होती है वो सिकुड़ने लग जाती है। जब वो सिकुड़ने लग जाती है तो फिर वो सिकुड़ने ही चले जाती है। तो उसको बचाने के लिए हमको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ताकि जो थोड़े बहुत 4 बाल बचे हैं कम से कम उनको तो संभाले। तो ये खानदानी भी होता है। ये जो खानदानी मैंने आपको बताया ये हमारे पुरुषों के लिए है, या फिर हार्मोन्स की कमी की वजह से हमारे बाल ऐसे हो जाते हैं। तो लेडीज को भी हार्मोन्स की कमी के कारण, जो माताएं जिनकी डिलीवरी होती है, बच्चों को दूध पिलाती है, और जो अपनी माताएं बहनें मोनोपोज से अभी गुजर रही हैं, उनको भी बालों के ये संकट को देखना पड़ता है, उनके भी बाल टूटते हैं। मोनोपोज के कारण शरीर में बहुत से बदलाव आते हैं, जो कि एक कुदरती है। इसको लेके ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये सबके साथ होता है। हमारी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता वीक होने लगती है। वीक होने के कारण हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, सिर्फ बाल ही नहीं, आंखें हैं, दांत है, हड्डियां हैं, और भी जो हमारे पाँव है, सब पे इसका असर आता है। तो बालों में भी इसका असर आता है, क्योंकि बाल तो बहुत ही नाजुक होते हैं। तो इसका असर महिलाओं में ज्यादा बालों के ऊपर ही असर आता है, मोनोपोज का। तो इसके लिए अपने आप को डरे नहीं, अपने आप को ऐसा मत सोचे कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया। ये एक नेचुरल है,
ये होता ही होता है, ये सबके साथ होता है, ये आप अकेले नहीं जो आपके साथ हो रहा है। तो लेडीज को कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी होती है, कोई बीमारी भी हो जाती है, कुछ किसी को कैंसर हो गया, भगवान ना करे किसी को हो, तो ऐसी ऐसी वजह की मतलब उसकी वजह से भी हेयर फॉल होना संभव है, बीमारी की वजह से। ऐसी बीमारी मतलब फिर वो मलेरिया हो जाता है, डेंगू मलेरिया, और बुखार वखार चढ़ जाता है। इसकी वजह से भी बाल बहुत गिरते हैं और बहुत झड़ते हैं, बहुत हेयर फॉल होता है। अभी 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 जो 2 साल पहले कोविड हुआ था, उसके लिए जो सबको इंजेक्शन लगे थे कोविड के, तो वो कोविड के जो इंजेक्शन थे वो इतने भारी, मतलब इतने गर्म इंजेक्शन थे कि उसका पूरी बॉडी पे सबको इफेक्ट हुआ। तो उसमें से जो सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ, क्योंकि जब कोविड का इंजेक्शन सबको दिया जाता था उसके बाद बहुत भारी टेम्परेचर हो जाता था। टेम्परेचर होने के बाद 1 हफ्ते के बाद हम सब ने महसूस किया, मैंने खुद महसूस किया कि मेरे बहुत बाल गए हैं, बहुत बाल झड़े। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ। फिर मैंने पता चला कि ये कोविड के जो इंजेक्शन लगे हैं वो इंजेक्शन बहुत गर्म है, उसकी वजह से हेयर फॉल हुआ, बहुत लोगों को हुआ, उसमें हम भी शामिल थे, हमको भी हुआ। तो मैं तो अपना आयुर्वेदिक रेमेडी करती हूँ, तो मेरा तो भगवान का लाख शुक्र है, जितने बाल जाते हैं फिर से बेबी हेयर वापिस आ जाते हैं। तो आप भी उन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके भी बाल बराबर आते रहेंगे। शर्त इतनी है कि बालों को झड़ने से पहले उनका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करते हैं रेमेडीज की, कि आपको बालों को झड़ने के लिए क्या क्या सही उपचार लेना चाहिए और आपको कैसे शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहला तो मैंने देखो आपको बताया कि आपको अच्छी डाइट लेना है। बॉडी में सबसे जरूरी चीज अच्छी डाइट, क्योंकि जैसी आप डाइट लेते हो आपकी पर्सनैलिटी से दिख जाता है, आपके चेहरे से दिख जाता है कि आपका खाना पीना कैसा है। अगर आप अपनी उम्र से, मान लीजिए आप 50 साल के हैं, तो आप 40 के दिखते हैं तो समझिए कि आप बिल्कुल फिट है और एकदम हिट है। और अगर आप है 50 के और दिख 70 के रहे हैं तो फिर तो आप अपने आप को समझ ही सकते हो कि आपने अपनी बॉडी की क्या हालत और क्या नाश मार के रखा है। तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा अपनी बॉडी से 10 साल कम नजर आना चाहिए। उसके लिए हमको अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, हरी सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, जिससे अपने को खून की कमी ना आए। खून की कमी के कारण ही हमारे शरीर में ये जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं खून की कमी के कारण भी आते हैं। और हमारा पेट हमेशा साफ रहना चाहिए। पेट से बीमारी शुरू होती है और पेट पे ही बीमारी खत्म होती है। तो मैंने एपिसोड 4 के अंदर हमारा घर, वो एपिसोड था, उसके लास्ट में मैंने पेट को सही रखने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी बताई है, तो आप उसको देख सकते हैं। और जो लास्ट में जो रेमेडी बताई गई है उसका इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि आप उस रेमेडी को एक ही बार में इस्तेमाल करने लगोगे तो आप देखोगे कि अगले दिन आपका पूरा पेट हल्का हो जाएगा। आपको अगर किसी प्रकार की कोई पेट की समस्या भी है तो वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि जब आपका पेट ही हल्का नहीं होगा, आपका मल मूत्र सही प्रकार से नहीं होगा, तो आप बीमारियों का घर लिए ही घूमते रहोगे। तो आप उस वीडियो को भी देखना, उसमें जो लास्ट में बताई गई रेमेडी है तो आप उसको जरूर फॉलो करना। और अपना पेट हमेशा सही रखें और पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। जितनी आपके शरीर को प्यास लगती है उसके हिसाब से बराबर मात्रा में पानी पीजिए। तो आइए अभी हम सुनते हैं क्या क्या रेमेडी और कैसी रेमेडी लेना है। आयुर्वेदिक के हिसाब से आपको, अगर आजकल जो शैम्पू आते हैं
उनका पीएच बालों के लिए बराबर नहीं होता। तो आपको ऐसे शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका पीएच बालों के मुताबिक हो और बालों को भारी नुकसान ना दे। उसके लिए आप आयुर्वेदिक शैम्पू का इस्तेमाल करें। आयुर्वेदिक जो शैम्पू होते हैं आप पता लगाए कहाँ से मिलते हैं। भाई मैं तो अपना शैम्पू, हम लोग तो खुद अपनी कंपनी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको भी आयुर्वेदिक शैम्पू मंगवाना हो तो आप जो नीचे नंबर दिया गया है तो आप उस पे संपर्क करके मंगवा सकते हैं। बाकी बात आती है कि बालों को आयुर्वेदिक ढंग से कैसे धोएं। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है। 200 ग्राम शिकाकाई की फलियां लीजिए, 200 ग्राम सूखा आंवला लीजिए, आंवला रहता है वो लीजिए, और 200 ग्राम रीठा लीजिए। इन तीनों को बराबर 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 मात्रा में ले लीजिए और इनको कूट लें अच्छे से। कूट के तीनों को फिर इनको एक डब्बे में भर लें। जब आपको बाल धोने हो तो अपने बालों के हिसाब से इतना सा वो लिया, तीनों का जो मिश्रण है उसको 1 कप में डाल दिया रात को और छोड़ दिया भीगने के लिए। सुबह उसको छान लिया और जो उसका पानी है उससे आपको बाल को धोना है। उसके लिए आपको शैम्पू की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो रीठा है वो एक नेचुरली ही शैम्पू है, और जो शिकाकाई की फलियां और आंवला है वो बालों के लिए एक वरदान है। तो मैं उसी रेमेडी से अपने बाल मैंने बहुत टाइम तक धोए हैं और आज भी धोती हूँ, इसलिए मेरे बाल आज भी कायम है। मेरी उम्र के हिसाब से मेरे बाल जाएंगे ही, मगर जैसे मैं अपनी सहेलियों और औरों को देखती हूँ मेरी उम्र के हिसाब से, और लोगों के बाल बहुत चले गए, कुछ तो इतने गंजे हो गए, टकले से हो गए, अच्छा भी नहीं दिखता, और लेडीज भी बहुत, उनके भी बहुत बाल खराब हो गए। तो मैंने उनको बोला भी था तो आप ऐसा कर सकते हैं, मगर लोगों को आलस इतना है कि अपने लिए ये लोग काम नहीं करना पसंद करते, तो वो भी गलत बात है। अगर कोई आपको इतने प्यार से समझा रहा है, रेमेडी दे रहा है, तो आप उसका जरूर इस्तेमाल करें। तो आपको ये जो है इससे आपको बाल धोने हैं शिकाकाई, आंवला और रीठा से। और आप देखिए जो आपके बाल टूट रहे थे और बार बार झड़ रहे थे वो झड़ना बंद हो जाएंगे। आप इसको खुद देखेंगे अपनी आंख से चमत्कार। ऐसे थोड़े ना हमारे ऋषि मुनि जो आयुर्वेदिक को लेके इतने सालों से हमें आयुर्वेदिक के गूढ़ रहस्य बता रहे हैं। तो इसको आप खुद अपने हाथों से कीजिए और उसका चमत्कार देखिए। तो दूसरी रेमेडी है ऑयल की। जब भी हम बालों में तेल लगाएं तो कोशिश करें सिर्फ आप नारियल का ही तेल इस्तेमाल करें, क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ जगहें ऐसी होती है जैसे वहां का पानी बहुत खारा होता है, इतना खारा होता है कि बालों में शैम्पू क्या साबुन क्या उसकी झगी नहीं बनती। कितना भी आप उसको मलते रहो उल्टा आपके बाल टूट जाएंगे, इतने बाल खराब हो जाते हैं उससे। तो ऐसी जगह पे अगर आप रहते हो तो आपको हमेशा नारियल के ऑयल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप आंवला, सरसों या कोई और उसका इस्तेमाल करते हो, क्योंकि ये मैंने देखा है, गांव में मैं रही हूँ, मैं इसलिए आपको बता रही। वहां का पानी बहुत खारा था हमारे गांव में, तो जब कोई भी इसका ऑयल का इस्तेमाल करते तो बाल चिपक जाते, ऐसे जैसे गुड़ लगा लियो बालों में, ऐसे हो जाते बाल, कंघी भी नहीं जाती है बालों के अंदर, इतने चिपक जाते हैं बाल। तो उससे बचने का यही जो मैंने आपको उपाय बताया कि आप बालों में सिर्फ नारियल तेल का ही इस्तेमाल करें। वो सबसे बेस्ट नारियल तेल होता है, क्योंकि वो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, उसमें चिकनाई इतनी अच्छी होती है जो अपने बालों का रूखापन है उसको भी एक प्रोटेक्शन के तौर पे नारियल का तेल सबसे उत्तम माना जाता है। बालों की सुरक्षा के लिए आप कच्चा नारियल और नारियल का पानी जरूर सेवन करें, ये आपके बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। फिर बात आती है
कि आपको बालों के लिए मैं जो अभी रेमेडी दे रही हूँ, ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आप इसका इस्तेमाल जरूर करना। रात को सोते समय या बालों को मतलब धोने से पहले 1-1.5 घंटा मतलब आप ये ऑयल लगाना है। आपको नारियल का तेल लेना है। अच्छे से सुन लीजिए, नारियल तेल, इतना सा तेल जितना आपके बाल हो उतना नारियल का तेल लें। आधा नींबू लें। 2 कपूर की गोलियां लें। अगर कपूर गोलियों वाला है तो वो लें। अगर आपके पास भीमसेनी जो प्योर कपूर है उसको भीमसेनी कपूर बोलते हैं। अगर आपके पास प्योर है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो आप गोलियों वाला ले लें। बालों के अनुसार, अगर बाल बड़े हैं तो 2 गोली डालें, बाल छोटे हैं तो 1 गोली डालना है। तेल लिया, आधा नींबू लिया और कपूर की गोली ली और विटामिन ई ग्रीन वाला पत्ता या फिर वो गोल्डन पत्ता, जो विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं वो मेडिकल से आराम से मिल जाते हैं, वो लीजिए। अगर आपके बाल लंबे हैं तो वो आपको 2 कैप्सूल डालना है। अगर आपके बाल छोटे हैं तो 1 कैप्सूल डालना है। अब इन चारों का जो मिश्रण है उसे कटोरी में डालें और अपनी 2 उंगलियों से ऐसे ऐसे करके उसको अच्छे से घोलें। जब आप उसको अच्छे से घोल दोगे ऑयल के अंदर तो आप देखेंगे कि उसका रंग क्रीम कलर का हो गया और वो थिक हो गया है, घना हो गया है वो। अब यही मेडिसिन बालों के लिए वरदान आपके लिए सिद्ध होगा। अब उस ऑयल को आपको हाथों के इन पोरों पे लगा के ऐसे ऐसा करके एक ऐसे ऐसा जड़े लेते जाना है और उसमें लगाते जाना है, लेते जाना है, लगाते जाना। और जो आपके बाल हैं, जो उनका लास्ट का जो सिरा है वहां तक आपको बालों को ऐसे करके अच्छे से पूरे बालों को यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक जो आपके बाल है सबको अच्छे से ऐसा कर करके आहिस्ता आहिस्ता पूरा तेल लगाना है। तो 1.5 घंटे तक उसको लगा के रखना है, फिर आपको बाल धो लेना है। तो इस रेमेडी को करने से जो विटामिन ई जो है वो आप डायरेक्ट बालों को दे रहे, नहीं तो आप विटामिन ई के कैप्सूल खा भी सकते हो, लेकिन आपको अपने बाल लंबे करना है। और जो आपके बाल ये जा रहे हैं उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ये रेमेडी का इस्तेमाल करोगे ऑयल वाला, तो जो आपके बाल जा रहे हैं वो वापस ग्रोथ होना चालू हो जाएगा। तेल लगाते समय हल्का हल्का सा इन टिप्स के साथ हल्का हल्का आपको ऐसे मालिश करना है, ताकि खून का जो दौरा है वो तेज हो जाए। खून का दौरा तेज होने से बालों में आसानी से ऑयल जाएगा और बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। इस ऑयल का इस्तेमाल हफ्ते में 1 बार करना है और आए हफ्ते आप इस ऑयल का इस्तेमाल करें। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ऑयली हैं तो आप महीने में 2 बार ही करें। अगर आपके बाल खुश्क हैं तो आप आए हफ्ते इसका इस्तेमाल करें और आप देखेंगे कि कुछ ही 1 ही महीने के अंदर, अगर आपके 2 मुँहे बाल हों, बाल भी 2 मुँहे होते हैं, तो उनको जरूर नीचे से ट्रिम करें। जब भी ये आप ट्रीटमेंट करने लगे तो उसके लिए अपने बालों को सबसे पहले बालों को यूं पकड़ के यूं सबसे पहले यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम करना है। ऐसा नहीं कि पूरी बाल काट दी, ऐसा बाद में मत बोलना दीदी ने ऐसा बता दिया बाल काट लिए अपने सारे, ऐसा नहीं। ट्रिम करना, ट्रिम का मतलब इतना इतना सा बाल, ताकि जो 2 मुँहे बाल रहेंगे नीचे के वो कट जाए। तो उन बालों के मुंह तक आपको तेल लगाना अच्छे से, ऐसा नीचे तक लगाना। तो आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर आपके बालों की ग्रोथ और छोटे छोटे बेबी हेयर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो आपको इस रेमेडी को जरूर फॉलो करना है। और अगर आपको शैम्पू चाहिए तो वो आप फोन करके नीचे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आप उस शैम्पू का भी इस्तेमाल करें जो आयुर्वेदिक शैम्पू से हम खुद के बाल धोते हैं। तो ये जो बाजार के शैम्पू रहते हैं इनका इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इनके अंदर इतनी तेज गंध भी होती है और
ऐसे केमिकल रहते हैं जो हमारे शरीर मतलब हमारी स्किन की, जो शरीर की स्किन है बालों की, उसके लिए बहुत नुकसान वाले हैं। तो ऐसा काम ना करें, सोच समझ के अपने शैम्पू का इस्तेमाल करें, अपने बालों की केयर करें, ताकि आपके भी बाल सुंदर काले लहराते मस्त बाल आपके दिखें। तो मैंने आपको ये आज की रेमेडी बताई। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप जरूर इसका इस्तेमाल करें। जो आपका हेयर फॉल हो रहा है वो रुक जाएगा। ये 100% मैंने आपको रामबाण औषधि बताई है। आप इसका जरूर इस्तेमाल करें और इससे फायदा और लाभ उठाएं। तो इसी के साथ हम आज का एपिसोड खत्म करते हैं। हरे कृष्णा।